हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और वनडे चार्ट पे और वहां जाके देखते हैं कि मार्केट ने एक्चुअली आज क्या परफॉर्म किया है। तो ये हम लोग आ गए हैं वनडे चार्ट पे और वनडे चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं ये एक आज बहुत ही बड़ा बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है बेसिकली। तो ये 2 दिन का जो भी मतलब एडवांस था ये इसने एक दिन में ख़त्म कर दिया और ये एक तरह का बेरिश सिग्नल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो इसका लो है इसको क्रॉस करके क्लोज नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है हायर हाई हायर लो का अभी तक टूटा नहीं है, जस्ट मतलब मार्जिन से रह गया है। लेकिन ये हम कहेंगे कि ये एक्चुअली एक बेरिश साइन है। लेकिन चूंकि 500 पे मेजर सपोर्ट है हम लोगों का और 21,500 पे, और इसलिए यहीं आके फिर सपोर्ट लिया है। अब हम लोगों को कल देखना है कि कल पर डिपेंड करेगा कि इसका फॉलो थ्रू क्या नीचे आता है, कैंडल बनाता है रेड कैंडल, या यहाँ से रिवर्स कर जाता है सपोर्ट लेके। तो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। आज एक्चुअली देखें कि जहाँ से मार्केट एक्चुअली ओपन हुआ वहीं से एक कैंडल ऊपर का हम लोगों ने जो एक्चुअली लेवल दिया था करीब करीब कि 720 और 670 के बीच का, ये 670 से नीचे एक्चुअली हम लोगों ने बोला था कि बेरिश मार्केट रहेगा और 720 से ऊपर बुलिश मार्केट रहेगा। तो लेकिन 2 कैंडल के बाद ही थर्ड कैंडल में ही 720 के नीचे आ गया ये, और उसके बाद नीचे आने के बाद कंटिन्यूसली नीचे देते गया। उसके बाद 720 को ही रेजिस्टेंस बना के इसने नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। उसके बाद 670 को तोड़ा, 21,670 जिसके नीचे हम लोगों ने कहा था कि बेरिश मार्केट रहेगा, उसको तोड़ा। और उसके बाद ग्रेजुअली मतलब देखिए यहाँ से ही हम लोगों को ये 670 के लेवल से हम लोगों ने कहा था कि बेरिश मार्केट रहेगा। यहाँ से हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। जिसने भी मार्केट में यहाँ अगर ट्रेडिंग, मान लीजिए यहाँ धोखा होता है कि यहाँ से आके रिटर्न हुआ तो, लेकिन यहाँ तोड़ देने के बाद उसके बाद जब यहाँ के कंसोलिडेट करने लगा 640 के आसपास, तो इस जगह से भी ट्रेड लिया जा सकता था। 670 से जिसने नहीं लिया होगा यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था और ये ट्रेड अच्छा कहलाएगा क्योंकि यहाँ से फर्स्ट क्लास ये नीचे आता गया और फिर एक साइडवेज मूवमेंट दे के फिर नीचे आ गया टोटल, और ऑल टुगेदर ये नीचे ही अपने जोन में। अगर हम लोग देखें तो 600 का जोन भी एक था जहां हम लोगों को उम्मीद था कि शायद सपोर्ट ले लेगा 592 का, लेकिन यहाँ साइडवेज मूवमेंट देने के बाद भी वहां से मार्केट गिर गया। तो एक्चुअली इसने ये लेवल जो तोड़ा है, ये 550 का लेवल जो तोड़ा है, इसके बाद से ही ये 514 तक एक्चुअली आया, 500 तक एक्चुअली आया था और यहाँ से सपोर्ट लेके अभी जस्ट खड़ा है यहाँ। इसने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या सिग्नल रिसीव करते हैं इससे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लियर कट यहाँ देखने को मिलेगा कि 1,50,000 का OI है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट है, वो 21,600 पे और 500 पे, और इसके नीचे इसके ऊपर सब जितने 550, 600, 650 सब पे 1 लाख से ऊपर का करीब कॉन्ट्रैक्ट भरा पड़ा है ओपन इंटरेस्ट। और जबकि पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो 500 में खाली 1 लाख का पुट राइट किया हुआ है। उसके बाद सब नीचे जितना है सब 30-50 के आसपास ही है। तो इससे ये तो पता चलता है मार्केट अगर टूटा, 500 को अगर तोड़ा तो फिर मतलब ये बेरिश इसमें आ जाएगा, चपेट में आ जाएगा और उसके बाद मूवमेंट इसका बेरिश ही होगा। तो 500 कल बहुत क्रूशियल मार्क है, 21,500। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो फिर बेरिश मार्केट हो जाएगा। और अगर 500 सपोर्ट लेके ऊपर गया तो सबसे पहले इसको तो 600 और 670 का रेंज क्रॉस करना पड़ेगा, 650 का रेंज क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक वो रेंज क्रॉस नहीं करता है ये ऊपर जाना इसका मुश्किल है। तो कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी हम लोग क्लू देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऑप्शन चार्ट हम लोगों ने देख लिया और अब हम लोग चलते हैं
वाई सेटअप पे चलते हैं। वाई सेटअप पे अगर हम लोग देखें तो जनरल जो देखेंगे एक्सपायरी में 11 जनवरी के एक्सपायरी में, एक्चुअली यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो 700 पे सबसे बड़ा देखिएगा कॉल राइट किया हुआ है। उसके बाद 600 पे 21,600 पे, और इस सब में देखिए कॉल राइटर्स भरे हुए हैं लेकिन पुट राइटर्स बहुत कम हैं। मतलब यहाँ ले देके 500 पे ही जो है पुट राइटर्स, वो भी कम इसमें नंबर्स में तो यहाँ है। तो इससे होगा क्या, यहाँ 550 पे भी हम देख रहे हैं कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। तो इससे होगा क्या कि अगर मार्केट थोड़ा सा इसको तोड़ के नीचे की ओर जाता है, नीचे का मूवमेंट लेता है, मतलब 450 की तरफ अगर जाता है, तो ये जितने पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये सारे पैनिक में आ जाएंगे और एक बहुत शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये कल की पॉसिबिलिटी है अगर ये 500 को तोड़ा तो। अगर 500 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ग्रेजुअली ये ऊपर जा सकता है अप टू 600, लेकिन 600 को क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए यहाँ कॉल लॉन्ग किया है, मतलब 8 लाख के करीब कॉल लॉन्ग किया है। तो मतलब ये लोग बुलिश साइड व्यू है इनका, और साथ में पुट भी लॉन्ग किया है 2,22,000 का। तो ये अगर हम लोग डिफरेंस भी देखें तो 6 लाख के करीब मतलब कॉल लॉन्ग किया हुआ है, मतलब ये इनका व्यू बुलिश है। और अगर हम लोग ये देखें एफआईआई ने क्या किया है, तो एफआईआई वालों ने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब बियरिश व्यू है, और जितना कॉल शॉर्ट किया है करीब करीब उतना ही पुट भी शॉर्ट किया है। मतलब इन्होंने दोनों तरफ हाथ आजमाया है कि जिधर भी मार्केट जाएगा इनको फायदा ही होगा। तो इसलिए ये इनका व्यू मिक्स्ड है, मतलब ये दोनों तरफ हाथ फैलाए हुए हैं। और प्रोप्राइटर्स ने एक्चुअली 6 लाख से 5 लाख के करीब 513.8 के करीब कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये बैंकर बेरिश है, और ये पुट लॉन्ग किया जस्ट 7,000, मतलब इट इज नथिंग। तो ये प्रोप्राइटर्स बैंकर बेरिश हैं, ये न्यूट्रल हैं दोनों तरफ से, और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं ये बुलिश हैं। तो चांसेस है, ये व्यू देख के लगता है कि मार्केट नीचे साइड ही जाना चाहिए, कल तोड़ना चाहिए, बेरिश व्यू ही रहेगा मार्केट का। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं और कैसे हम लोगों को मैनेज करना है कल का मार्केट। देखिए अब हम लोग आते हैं और इस पर जो लेवल्स ऑफ 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग पहले उस पर चलते हैं। ये हम लोग देखते हैं कि देखिए इनिशियली हो सकता है अगर कल का मार्केट, क्योंकि अभी हम लोग पहले अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो एक मिनट, ग्लोबल मार्केट में देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीब 87 पॉइंट्स अप है अपने प्रीवियस से, जबकि 664 पे है, जबकि हम लोगों से ये करीब 150 मतलब 150 पॉइंट ऊपर है। तो ये एक स्लाइटली अभी पॉजिटिव है, लेकिन कल मॉर्निंग तक क्या होगा इसका हम लोग नहीं बोल सकते। तो कल मॉर्निंग में जो इसका वैल्यू होगा उसी पर डिपेंड करेगा। डाउ जोन्स फ्यूचर जो है स्लाइटली नेगेटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव है। तो ये यूएस मार्केट्स भी है जो ये मिक्स्ड पैटर्न शो कर रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये अभी सपोर्टिव नहीं है। अब 1-1:30 बजे रात तक क्या इन लोगों का मूवमेंट होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हमको कोई खास रिजल्ट नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो इससे हम एक खाली हल्का ये आशंका मन में व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है कल थोड़ी देर के लिए भी बुलिश मार्केट रहे। तो उसके लिए हम लोग एक और आपको डूबते का तिनके का सहारा जैसे होता है वैसे ही बतला दे रहे हैं। जैसे अगर ये 5 मिनट्स के चार्ट में आएगा तो RSI में देखिएगा ये डाइवर्जेंस एक हुआ है। डाइवर्जेंस कैसे हुआ है पैदा वो देखिए। ये अगर हम इसका ट्रेंड लाइन ये करें, देखिए बहुत सारी चीज़ देख के आपको कंक्लूड करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ये यहाँ से अगर हम ये लाइन अगर खींचते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचे इस तरह का, देखिए ये लाइन मैंने खींचा, ये डाउन ट्रेंड जो दिखला रहा है यहाँ तक ये है। और जबकि RSI का डाइवर्जेंस अगर हम देखें, अगर देखने की कोशिश करें तो हमको ये क्लियर कट यहाँ देखने को मिलेगा।
ये हम वही बोल रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, कि जहाँ से ये है करीब, तो ये भी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको मिला तो देखिए ये टुवर्ड्स अप साइड, मतलब इसका ये जो है एंगल अप साइड है, इसका डाउन साइड है। तो ये बहुत माइल्ड एक हमको खाली वो दूर जैसे वो यमुना नदी के उस किनारे जैसे बीरबल को एक दिया दिख रहा था जलता हुआ, तो वैसे ही एक दिया है जलता हुआ कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि RSI का चूंकि डाइवर्जेंस है तो शायद कल इनिशियली एक थोड़ा सा बुलिश मार्केट मिले, उसके बाद सारा चीज़ डिपेंड करेगा डेटा पर, डेटा कैसे चेंज होता है, क्या होता है। अगर हमको इनिशियली ओपनिंग अगर मिल जाता है स्लाइटली बुलिश, तो जितने भी इसमें फंसे लोग हैं बायर्स लोग यहाँ फंसे होंगे जनरली, तो वो लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट फाइनली अगर डेटा यही रहा जो अभी है, चेंज नहीं किया, तो मार्केट कल बेयरिश ही होना चाहिए। तो इसलिए एक खाली होप है कि अगर मार्केट गैप, और अगर गैप डाउन होता है तब तो फिर मतलब वो बायर्स का सारा काट कूट के उसके बाद में लेटर सेकेंड हाफ में हो सकता है बुलिश मार्केट दे, लेकिन इनिशियल मार्केट बेयरिश ही होने का चांस है। तो ये अगर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप होता है जैसा गिफ्ट निफ्टी अभी दिखला रहा है तो जो बायर्स फंसे हुए हैं यहाँ लोभ में, या जो पहले के फंसे हुए हैं, उन लोगों को एक निकलने का चांस मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे देखने के लिए कि हम लोगों को करना क्या है। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लैट ओपनिंग का मतलब अगर 550 या ये यहाँ 470 इसके बीच में कहीं भी अगर ओपनिंग होती है तो हम लोगों को जो भी बायर्स फंसे हुए हैं उनको एक चांस मिलेगा निकलने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से कोई न बाई करना है न कुछ करना है, निकलने का उनको चांस मिलेगा। यहाँ से हम लोग खरीदारी नहीं करनी है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ जाता है, किधर की तरफ जाता है। अगर मार्केट ये 592 मतलब 600 के ऊपर चला जाता है तब चांसेस है कि मार्केट शायद ऊपर साइड जाने का ये करे, और उसके लिए उसको फिर 640 और 670 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी वो जा सकेगा। तो ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा 550 का लेवल हम लोगों के लिए। 550 को तोड़ के अगर वो ऊपर जाता है और 600 के ऊपर पहुंच जाता है तभी मार्केट में हम लोग कुछ बाई का अंदेशा रख सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई भी कल बाई मत कीजिएगा इस फेज में, ये फंसने वाला जोन है। ये फिर से बतला दे रहा हूँ, 500 से लेके करीब 600 तक ये जोन जो है ये फंसने वाला जोन है। तो इसलिए ट्रैप के रूप में काम करेगा और इसमें फंसिएगा नहीं। और अगर इसको ट्रैप के रूप में सही ढंग से देखें तो इसको यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे 500 के नीचे, और सच पूछिए तो इसे 10 पॉइंट से नीचे रख लीजिए, 490 कर दीजिए। 490 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, हालांकि 470 का हमने लेवल दिया हुआ है, लेकिन अगर 490 के नीचे भी आ जाता है मार्केट तो, और वहाँ एक रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल बनाता है, तो आप बेधड़क होके वहाँ से सेल के लिए या पुट लेके काम कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे का लेवल हम लोगों का रहेगा कल, अगर नीचे की तरफ आता है तो पहला 470 है, उसके बाद 430, और उसके बाद सीधे 430 के बाद सीधे ये आपको 400 एंड 355, और उससे भी नीचे अगर आएगा तो 285 तक है। तो 285 तक का, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिले, मतलब सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो फिर से याद रख लीजिए, अगर 500 के नीचे आता है और यहाँ करीब 10-15 मिनट टाइम बिताता है 470 के आसपास, तो बेधड़क होकर आप नीचे का ट्रैवल कीजिएगा। 430, उसके बाद 430 के बाद सीधे 355 और उसके बाद 285, यही ये लेवल है सपोर्ट का। और अगर ऊपर हम लोग चलें, मान लीजिए ये 550 को क्रॉस करके 600 का जोन पे आके सपोर्ट लेता है, यहाँ करीब 15 मिनट इसको स्टे करना चाहिए। अगर ये लेता है और तब ऊपर की तरफ जाता है तो आप
पहला टारगेट 640 का और दूसरा 670 का बना सकते हैं। अगर 670 को क्रॉस जब कर जाता है तब आप बुलिश साइड में सोच सकते हैं। तो ये मार्केट का कल का एनालिसिस है दोस्तों, इसको ठीक से समझ लीजिए। कल कोई भी इस बीच में, ये यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 500 से 600 के जोन में ट्रैप मत होइएगा, ये एक ट्रैपिंग जोन का काम कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यही है एनालिसिस। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा आप लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।